हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, जहां हर कोई लौट के आता है उसे घर कहते हैं। जैसे बिना नींव के घर संभव नहीं, वैसे ही घर के बिना हमारे रिश्ते, हमारा परिवार संभव नहीं। क्योंकि घर आधार है, इसीलिए घर परिवार कहा जाता है। हमारी भारतीय सनातन व्यवस्था में जीवन से जुड़ा हर अंग ब्रह्मांड और उसकी ऊर्जा से संबंध रखता है। घर, गृह या सदन या किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर को ब्रह्मांड की शक्तियों के अनुसार बनाए जाने को ही वास्तुशास्त्र कहते हैं। घर जब वास्तु के नियमों के अनुसार न हो या किसी भी कारण से वास्तु के नियमों का पालन न हो रहा हो तो उसे वास्तु दोष कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि वास्तु दोष का संबंध घर से होता है, जो गलत भी नहीं, पर यह बात कम लोग जानते हैं कि इस दोष का बुरा प्रभाव आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों पर पड़ता है। इसीलिए वास्तु दोष की गिनती सबसे खतरनाक दोषों में होती है। वास्तु दोष को फिर से एक बार सरल भाषा में समझ लीजिए। घर, कार्यालय या किसी अन्य स्थान की संरचना या उसकी कोई वस्तु जब गलत दिशा में होती है तो उसे वास्तु दोष कहते हैं। वास्तु दोष से जन्म होता है नकारात्मक ऊर्जा का, और फिर यही नकारात्मक ऊर्जा हमें विनाश की ओर ले जाती है और जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। घर के कोनों में सफाई या घर में सही विधि के साथ पूजा पाठ के न होने पर भी वास्तु दोष हो सकता है। कितनी ही बार आपने देखा होगा कि पूरा प्रयास और मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती। जैसे ही कुछ अच्छा होने वाला होता है तभी कोई बाधा रुकावट बनकर उसे रोक देती है। यह नकारात्मक शक्ति वास्तु दोष हो सकती है। जीवन में जब बार बार निराशा हाथ लगती है तो अच्छे से अच्छे आशावादी लोग भी घबरा जाते हैं। ऐसी हालत में यह मंत्र नकारात्मक या निराशावादी लोगों के लिए एक सुरक्षा चक्र का काम कर सकता है। लेकिन इस बात का पता कैसे चले कि आपके जीवन की समस्या वास्तु दोष से ही संबंधित है? इसके लिए आपको विशेषज्ञों से बात करनी पड़ेगी, जैसे कि आपके धर्मगुरु या पंडित जी। नकारात्मक या निराशावादी लोगों के अलावा यह मंत्र उन लोगों के लिए भी विशेष सहायक है जिनके बच्चों को वास्तु दोष के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की अधिकतर समस्याएं उनकी पढ़ाई या उनके स्वास्थ्य से संबंधित ही होती है। इस मंत्र के नियमित जाप से गलत वास्तु द्वारा हो रहे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती अब आपको श्रवण करवाता हूं वास्तु दोष निवारक मंत्र। ओम वास्तुष्पते प्रतिजानिद्यस्मान स्वावेशो अनमीवो भवानयत्वे महे प्रतितन्नो जुषस्वशन्नो भवद्विपदेशं चतुष्पदे स्वाहा। जब कोई घर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष की ऊर्जा की दिशा और प्रवाह को ध्यान में रखकर बनता है तब उसे वास्तु के अनुसार माना जाता है। इस प्रवाह में जब त्रुटियां और चूक हो जाती हैं तब वास्तु दोष उत्पन्न होता है। यह दोष जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना आरंभ कर देता है। उस समय यह मंत्र आपका सहायक बनकर इन नकारात्मक प्रभावों से आपको बचाता है। घर यदि आपका आधार है तो रिश्ते वो बंधन हैं जो घर को बांध के रखते हैं। रिश्ते यदि मजबूत नहीं होते तो घर बिखर जाता है, टूट जाता है। वास्तु दोष का बुरा प्रभाव रिश्तों पर सबसे पहले पड़ता है। ये मंत्र संबंधों को सुदृढ़ कर असंगति और रिश्ते में उबाऊपन को दूर करता है। ज्योतिष के अनुसार वास्तु दोष के कारण सीने की बीमारी या गरीबी हो सकती है। विवाह में देरी या घर की बेटी के जीवन में किसी समस्या के पीछे भी वास्तु दोष मुख्य कारण हो सकता है। कई बार वास्तु दोष मानसिक समस्याओं को भी जन्म देता है। मंत्र का जाप इच्छा शक्ति को बढ़ा
मानसिक समस्याओं से लड़ने का साहस प्रदान कर आपको अंदर से मजबूत बनाता है। जैसा कि मैंने कहा कि इस वास्तु दोष का बुरा प्रभाव बच्चों पर बहुत अधिक पड़ता है। यह मंत्र बच्चों के कमरे से संबंधित वास्तु दोष को ठीक करता है। परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे यदि इस मंत्र का जाप करते हैं तो उन्हें अपना ध्यान केंद्रित करने में, कंसंट्रेशन में सहायता मिलती है। इस मंत्र का पाठ मन को स्पष्टता देता है, यानी कि आपकी सोच साफ होती है, कंफ्यूजन दूर होती है। आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं, इस बात की क्लैरिटी आती है। ऐसा होने पर अवसाद खत्म होता है, यानी कि निरंतर दुख जो आपको कष्ट दे रहा था उसका अंत होता है। वास्तु दोष निवारक मंत्र जाप करने वाले को नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा दिलाकर सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से मिलने वाली ऊर्जा काले जादू, बुरी आत्माओं और अन्य नकारात्मक शक्तियों से लड़ने में मदद करती है। कहा जाता है कि इस मंत्र का जाप कुंडली के अशुभ ग्रहों के हानिकारक प्रभावों को भी दूर करता है। ऑफिस या काम से जुड़ी समस्याओं में यह मंत्र क्रिएटिव होने में मदद करता है। यदि संभव हो सके तो अपने घर को वास्तु के अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए। हजारों साल पुराने ज्ञान को, महान ऋषियों की रिसर्च और तपस्या को ऐसे व्यर्थ जाने देना एक भूल है। और किसी भी कारण से यदि ऐसी भूल हो भी जाती है तो सभी समस्याओं के लिए यह वास्तु निवारक मंत्र तो है ही। तो आइए एक बार और श्रवण करते हैं वास्तु निवारक मंत्र। ओम वास्तुष्पते प्रतिजानिद्यस्मान स्वावेशो अनमीवो भवान यत्वे महे प्रतितन्नो जुषस्वशन्नो भवद्विपदेशं चतुष्पदे स्वाहा। इसी के साथ अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।